दोस्तों आज है 5 दिसंबर और अपन डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता में किन 3 भारतीय मूल की महिलाओं को चयनित किया गया है? तो स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता में अपने भारतीय मूल की महिलाएँ ये सभी ही शामिल हुई हैं, जो कि हैं नीलिमा कड़ियाल, डॉक्टर एन्ना बाबूराम जी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। तो इनके नाम याद कर लीजिएगा, नीलिमा कड़ियाल, डॉक्टर एन्ना बाबूराम जी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी, है ना। अब देखते हैं अपन स्टेम सुपरस्टार प्रतियोगिता, है ना। और इसमें स्टेम का मतलब है साइंस, है ना, टेक्नोलॉजी, इसे इंजीनियरिंग, एम से मैथ, है ना। तो स्टेम का मतलब हो गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, है ना। इसका इस प्रतियोगिता का वास्तविक उद्देश्य जो महिलाओं के मस्तिष्क में जो रूढ़िवादिता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ की तरफ, है ना, उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करना ही इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, है ना। अदर जानकारी, केंताजी ब्राउन जैक्सन है, यह है हाल ही में यूएसए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, है ना, पहली अश्वेत महिला जज बनी है ना, न्यायाधीश। केंताजी ब्राउन जैक्सन यूएसए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, केंताजी ब्राउन जैक्सन। इसके अलावा नैन्सी पेलोसी, यह है यूएसए की स्पीकर है, अमेरिका की स्पीकर है, जो कि अपनी ताइवान यात्रा के दौरान चर्चे में रही थी, है ना। हाल ही में जो ताइवान यात्रा की थी नैन्सी पेलोसी ने, उसमें चर्चे में रही थी, है ना। इसके अलावा अदर पुलित्जर अवार्ड का संबंध पत्रकारिता से है ना। यह फहमीदा अजीम को दिया गया है ना। और ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कौन सा क्रम का मनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस यह 4 दिसंबर को बनाया गया है ना। और यह 51वां क्रम का भारतीय नौसेना दिवस है ना। इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 1971 से हुई थी, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल, जिसे ऑपरेशन ट्राइडेंट भी बोलते हैं, है ना, ऑपरेशन ट्रेंड चला के कराची बंदरगाह को ध्वस्त किया गया था 4 दिसंबर 1971 को। इसी दिन से 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है ना। तो दोस्तों अपने ऑपरेशन टाइटेंड त्रिशूल तो डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ऑपरेशन आईएनएस विक्रांत यह 2 सितंबर 2022 को कोच्चि, केरल, है ना, कोच्चि केरल से भारतीय नौसेना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया था, है ना। और यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, तथा 2 सितंबर को ही भारतीय नौसेना के पताका में बदलाव देखने को मिले, है ना, जिसमें छत्रपति शिवाजी
शिवाजी के नौसेना की पताका की झलक देखने को मिली, है ना। नौसेना की पताका की झलक देखने को मिली, है ना। ये 2 सितंबर को हुई है। भारतीय नौसेना के पताका में छत्रपति शिवाजी की नौसेना की पताका की झलक देखने को मिली, है ना, जो 2 सितंबर 2022 को बदलाव हुए थे, है ना। और INS विक्रांत जो भारत का पहला विमान वाहक पोत है, वो 2 सितंबर को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा कोच्चि केरल से देश को समर्पित किया गया था, है ना। हाल ही में दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह 3 दिसंबर से शुरू हुआ है ना। और इसका आयोजन भारत में हो रहा है, दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का, है ना। और अदर ऑप्शंस कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हो रहा है कतर दोहा में, है ना। और ये एग्जाम का पार्ट 1 भी चुका, एसएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कतर दोहा में हुआ है। कृपया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, है ना। भारत में हो गया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजेता रही, है ना। इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड विजेता रहा और उपविजेता पाकिस्तान रहा, है ना। पाकिस्तान रहा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर थे, है ना। और यूके यूनाइटेड किंगडम, है ना। इसमें यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, इसमें कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन हुआ बर्मिंघम यूके में, है ना। बर्मिंघम ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ, है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कॉमनवेल्थ 2022 में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे, प्रथम ऑस्ट्रेलिया रहा और चतुर्थ नंबर पे अपना भारत रहा। भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते, है ना, 61 पदक जीते। और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022, है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 यह फीफा दोहा कतर में हुआ है, है ना। इसमें इसका शुभांकर था लाइव, ना, लाइव शुभंकर था। और इसमें जो फुटबॉल यूज की गई थी उसका नाम अल रहेला था। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो कृपया अपनी नोटबुक को नोट कर लें, है ना। लाइव शुभंकर था और अल रहेला फुटबॉल का नाम था, है ना। और ये फुटबॉल एडिडास कंपनी द्वारा निर्मित की गई थी, है ना। ओके, अब देखते हैं अदर ब्रिक्स में दोस्तों टोटल 5 देश हैं, जो कि विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, है ना, जिनमें बी से ब्राज़ील, है ना, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना। यह 5 देश हैं इस ब्रिक्स में। और तथा यह नंबर वाइज जैसे क्रम से, है ना, जैसे कि ब्रिक्स है तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13वें की अध्यक्षता भारत ने की थी, है ना। 13वें की 14वें 2022 में हुआ, उसकी चाइना ने की है। और 15वें की साउथ अफ्रीका करेगा, है ना।
ये अदर जानकारी हो गई। विश्व मृदा दिवस, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है ना? तो विश्व मृदा दिवस ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, है ना। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है ना। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2014 से हुई थी, है ना। क्योंकि 5 दिसंबर को ही राजा भूमि बोल, है ना, राजा भूमि बोल का जन्मदिन है, जो कि थाईलैंड के राजा थे, है ना। उनके जन्म दिवस पर विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजा भूमि बोल की मृदा संरक्षण के प्रति भूमिका को ध्यान में याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है ना। और यह दिवस विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है ना, कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। तथा इस बार की थीम है मिट्टी जहाँ से भोजन शुरू होता है। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है मिट्टी जहाँ से भोजन शुरू होता है, ये इसकी थीम है ना। अदर ऑप्शंस को देखते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस यह 15 जनवरी को मनाया जाता है ना। योग दिवस यह 21 जून को मनाया जाता है, योग दिवस। तथा इस योग दिवस 2022 की थीम थी मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, ये 2022 की थीम है ना। पर्यावरण दिवस ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ना। और इस बार की थीम है ओनली वन अर्थ, ये इस बार की थीम है। तो ये हो गई अदर जानकारी। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर, है ना, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह 29 जून को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर बन गए। तथा इसके अलावा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होती है ना, ईवीएम में VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का सत्यापन राजीव लक्ष्मण करंदीकर के द्वारा ही किया गया था, जो कि मतलब वोट डालने के बाद जो रिसिप्ट निकलती है ना, उसका सत्यापन राजीव लक्ष्मण करंदीकर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अदर ऑप्शंस, मनोज सोनी ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टलिना ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष क्रिस्टलिना है। अरुण मिश्रा ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना, जस्टिस अरुण मिश्रा ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये आज का क्वेश्चन, इसका जवाब भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।